ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी सुल्तानपुर की, जहां गंगा दशहरा के पावन पर्व पर पौराणिक तीर्थ स्थल धोपाप धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अगली खबर भी सुल्तानपुर से है, जहां सीओ सिटी सौरभ सामंत की सरकारी गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। फर्रुखाबाद में आगामी बकरीद और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी धार्मिक कार्यक्रम केवल निर्धारित एवं परंपरागत स्थलों पर ही आयोजित होंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि खुले में कुर्बानी पर रोक रहेगी और किसी भी प्रकार की व्यवस्था, अफवाह फैलाने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। धर्मगुरुओं के साथ बैठक करनी है। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम की बात करें जिलाधिकारी प्रशासन। जनपद फर्रुखाबाद में शुक्रवार को पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो कि सभी धर्म गुरुओं के साथ की गई थी, जहां पर पुलिस विभाग भी उपस्थित था। जनपद में 171 मस्जिद है और 58 ईदगाह है, सभी पर नमाज पढ़ी जाएगी। सभी से ये अनुरोध किया गया है कि जैसे जनपद में पहले शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाया जाता है, वैसे आगे भी मनाया जाएगा। और सभी को निर्देशित किया गया है कि जहाँ पर ट्रेडिशनल रूप से जहाँ पर कुर्बानी दी जाती है वहीं पर दी जाएंगी। उनके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए ईओ को निर्देशित किया गया है। साथ ही ईओ को प्रॉपर वाटर सप्लाई और बिजली लगातार कॉन्टिन्यूस बिजली के लिए भी निर्देशित किया गया है और सफाई कर्मचारियों की सघन रूप से ड्यूटी लगाने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का डिस्पोजल इधर उधर ना हो। शासन गाइडलाइन है मैडम, सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। ये भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा और जितना भी यदि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, क्राउड ज़्यादा है, तो उसको टर्न्स में नमाज पढ़ी जाएगी। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की आगामी 4 जून को ठाकुर द्वारा में प्रस्तावित रैली की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक जिला उपाध्यक्ष हाजी मुख्तार सैफी के आवास पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मनोज चौधरी ने की, जबकि संचालन विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट अरुण कुमार ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया और रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। बैठक में रैली की व्यवस्थाओं और आयोजन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इस मौके पर शमीम अहमद, नवनीत चौहान, सोनू चौहान सहित आदि उपस्थित रहे। और पूरे राष्ट्रीय लोकदल के संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं और शहर से क्षेत्र से आए हुए सभी लोगों का मैं इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप इतने विकट मौसम में भी यहाँ पर अपना कीमती समय देने के लिए आए। ये हमारी पार्टी के लिए आपका बड़ा योगदान है, क्योंकि आपकी जानकारी में होगा ही, लगभग सभी लोग जानते हैं कि 4 जून को ठाकुर द्वारा में हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, जो भारत सरकार में मंत्री भी हैं, और उनके साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में अनिल चौधरी साहब और भी कई बड़े नेता यहाँ ठाकुर द्वारा में आ रहे हैं और उनके विशाल आयोजन किया गया है रैली का, जो हमारे माननीय विजय यादव जी की तरफ से किया गया, उसके मुख्य आयोजक हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकारिणी की भी अपनी जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने जिलाध्यक्ष महोदय की सरपरस्ती में पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग लगे हुए हैं और ये मौका इसलिए निकाला गया है, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि उस प्रोग्राम को और ज़्यादा सफल बनाने के लिए हम क्या क्या योगदान दे सकते हैं। जिलाध्यक्ष जी हमारे कप्तान की तरह हैं और हम सब इनके सिपाही की तरह हैं। हमें इन्हीं के दिशा निर्देशों पर, इन्हीं ने जो प्रोग्राम तय किया है या तय करेंगे, उसके मुताबिक चलना। क्योंकि आप अगर किसी के पीछे रहेंगे और आपको कनेक्टिविटी अगर अपने कमांडर से नहीं होगी, तो प्रोग्राम में कहीं ना कहीं जोर आ सकता है। ये प्रोग्राम ठाकुर द्वारा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े नेता, राष्ट्रीय लोकदल के नेता और ठाकुर द्वारा में आ रहे हैं, बड़ी बात है। और ये भी अभी आप लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी कि हमारे दल की मजबूती हमेशा बढ़ रही है और विस्तार हो रहा है
उसी की कड़ी है कि जिला अध्यक्ष जी की सरपरस्ती में माननीय विजय यादव जो एक जुझारू नेता है, बहुत मशहूर नेता है, हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो हमारा दोनों तरफ से है कि हम उनका स्वागत करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका उत्साहवर्धन करें। वो पार्टी में आए हैं तो उनकी हम मदद करें। हालांकि वो बहुत सक्षम है अपने आप में, वही जो बात है, सराहनीय बात यह है कि वो भी सक्षम है, लेकिन वो भी एक संगठन के ही उसमें लगाम में तो हमारा कंट्रोल है। तो अपनी सबकी जिम्मेदारी है, तो बहुत ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हमें जो भी गाइडलाइन देंगे, जो भी प्रोग्राम दिया है उसे विस्तार से बता देंगे। अभी ज़रूरी होगा तो अभी बता दिया जाएगा, अगर और आगे करके प्रोग्राम बताना होगा तो बता दिया जाएगा। लिहाजा आप सब लोग जुड़े रहें और मैं तो आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप मीटिंग में यहाँ आकर आपने अपना योगदान दिया है। और मैं चाहता हूँ कि जिलाध्यक्ष जी की बात सुनने से पहले छोटा सा ये अशोक कुमार प्रोग्राम है, जलपान है, इसे कर लिया जाए और फिर बात सुन लिया। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। दोपाप धाम में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु गोमती नदी के तट पर पहुंचने लगे और हर हर गंगे के जयकारों के बीच आस्था की डुबकी लगाई। मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रीति जैन सुबह से ही मौके पर मौजूद रही। उन्होंने घाट पर चेंजिंग रूम, पेयजल, साफ सफाई और नाव व्यवस्था का निरीक्षण किया। गोताखोरों और एसडीआरएफ टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। मान्यता है कि रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मदोष से मुक्ति के लिए यहीं गोमती नदी में स्नान किया था। इसी आस्था के चलते सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर और प्रतापगढ़ समेत कई जिलों से श्रद्धालु दोपाप धाम पहुंचे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन पूजन किया। मेला क्षेत्र में प्रसाद और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी दिन भर रौनक बनी रही। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित अमर चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सीओ सिटी सौरभ सामंत की सरकारी गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी घाट धू कर जलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी से अचानक धुआं उठने लगा। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद हाईवे पर जाम जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। सीओ सिटी सौरभ सामंत ने बताया कि वाहन में पहले से शॉर्ट सर्किट की समस्या थी और चालक उसे मरम्मत के लिए सर्विस सेंटर ले जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में आग लग गई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद काफी देर तक मौके पर लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर लंबुआ क्षेत्र के गोपाल रायपुर गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दोपाप धाम से स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं और राहगीरों को श्रद्धा भाव से छोले चावल का प्रसाद वितरित किया गया। इस सेवा कार्य का नेतृत्व प्रधान प्रतिनिधि और समाजसेवी प्रदीप जायसवाल ने किया। उनके साथ मुन्ना सिंह चौहान, सुनील बरनवाल और अन्य सहयोगियों ने सड़क किनारे शिविर लगाकर हजारों श्रद्धालुओं की सेवा की। भीषण गर्मी के बावजूद समाजसेवी लगातार श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने सेवा भावना की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार जताया। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी लालमणि तिवारी, सुनील वर्मा, सुभाष सिंह चौहान, रोहित वर्मा, जितेंद्र धुरिया और जोहित शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।